धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में अनादिकाल से अनंत पदार्थ दृष्टिगोचर होते रहे हैं, आज भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अनंत काल तक दृष्टिगोचर होते रहेंगे। संसार में जो भी पदार्थ जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव से युक्त है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में लिखा, सबत सुंदरो लोए। संसार में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि गुण ग्राहक दृष्टि रही। उसी दृष्टि को लेकर के उन्होंने समय सार लिखा। एक वीतरागी दृष्टि होती तब ये कहते संसार में जो जैसा है वह वैसा है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, अच्छा भी है बुरा भी है। अपेक्षा सबकी अलग अलग है। वही वस्तु किसी एक अपेक्षा से अच्छी होती है तो दूसरी अपेक्षा से बुरी भी हो सकती है। वही वस्तु किसी अपेक्षा छोटी है तो बड़ी भी हो सकती है। वही वस्तु एक अपेक्षा से मीठी है, दूसरी अपेक्षा से फीकी भी लग सकती है। वही वस्तु या स्थान प्रकाश युक्त है किसी अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षा से अंधकार युक्त भी माना जाता है। संसार में सब पदार्थ है। व्यक्ति अनुकूल को पहले ग्रहण करता है, प्रतिकूल को बाद में। चाहे वह शब्द हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, चाहे काल हो, चाहे और कोई पर्याय हो, जो उसे अनुकूल दिखाई देती है उसे ग्रहण करता है, प्रतिकूल को वह छोड़ना चाहता है। महानुभाव, जगत में व्यवहार में माध्यम बनता है शब्द। बिना शब्द के हम अपने व्यवहार को विस्तृत नहीं कर सकते। भावों को शब्दों में ऊपर प्रस्तुत करते हैं। भावों को शब्दों की पोशाक पर्याय पहना करके एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यदि शब्द माध्यम न हो तो हम अपने भावों को आप तक नहीं कह सकते, आप अपने भावों को हमसे नहीं कह सकते। जो दिवंगत दिव्य आत्माएँ हैं, उन्होंने अपने भावों को शब्दों में लिख करके शास्त्रों पर लिखा, तो उन शब्दों से उनके भावों तक पहुँचने की हम कोशिश करते हैं। उनकी शब्द ध्वनि बहुत सारी भावों को हमें बताने में समर्थ होती है। तो शब्द कैसे हो? शब्द जिससे प्रभावी हो, उद्देश्य को पूर्ण करने वाली हो, सुखद हो, शांतिप्रद हो, स्वपर के हितकारक कल्याणकारक हों। आचार्यों ने कहा, हितमित प्रिय वचन बोलो। वे वचन सुख देने वाले होते हैं, शांतिप्रद होते हैं। जो वचन हितमित प्रिय होते हैं कल्याणकारक भी होते हैं, स्व के लिए भी और पर के लिए भी। कर्कश, रुक्ष, परुष, निंद्य, वद्य ये वचन संसार वर्धक होते हैं, दुखद होते हैं, क्लेश कारक होते हैं, युद्ध कारक होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। इसलिए कहा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वं तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, उससे सभी प्राणियों को सुख शांति मिलती है। अप्रिय वाक्य मत बोलो, क्योंकि कोई भी अप्रिय वाक्य सुनना नहीं चाहता। आप भी सुनना नहीं चाहते तो आप भी मत बोलो। प्रिय वाक्य बोलो, हितकारी बोलो और सीमित बोलो। ये भगवान महावीर स्वामी के दिव्य दृश्य में कहा, क्योंकि प्रिय वाक्य बड़े मधुर होते हैं। कोई कहेगा मधुर कैसे होते हैं वाक्य? प्रिय वाक्य तो वाक्य हैं, शब्द शब्द हैं, मधुर तो अन्य वस्तुएं होती हैं। एक समय किसी सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय, संसार में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? उन्होंने कहा, आप सभी सभासदों से पूछ लें, क्योंकि मैं उत्तर जब देता हूँ तो लोगों को ईर्ष्या होती है। जैसे बीरबल से अन्य दरबारियों की ईर्ष्या होती थी, अकबर का प्रिय बीरबल। ऐसे ही उस सम्राट ने जब पूछा तो उस महामंत्री ने कहा, पहले आप सबसे पूछ लें। किसी ने कहा गुड़ मीठा होता है, किसी ने कहा शक्कर, किसी ने बूरा, किसी ने मिश्री, किसी ने अमृत।
सबने अलग अलग बात कही। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे मीठी चीज़ होती है वाणी। वह बहुत मृदु होती है, उससे ज़्यादा मीठा और कोई नहीं माना जा सकता। अच्छा, वाणी मीठी होती है, तब बताओ संसार में फल कौन सा अच्छा होता है? महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा फल सब्र का फल है। और आप सभासद से पूछें, वे जैसा भी कहें। अच्छा, संसार में जल कौन सा शुद्ध होता है? महाराज, आप सबसे पूछ लें। किसी ने गंगा का जल, यमुना का जल अलग अलग बताए। जैसे फल में बताए थे, किसी ने सेब का फल, आम का फल, केला का, श्रीफल, जो बताई सबने बताए। उन्होंने कहा नहीं, सब्र का फल। ऐसे ही जल में अन्य लोगों ने अन्य जल की बात कही तो उन्होंने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे शुद्ध जल होता है नयन का जल, आँख का आंसू। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा सबसे बड़ा प्रकाश कौन सा होता है, अच्छा होता है? कोई कहता है दीपक का, कोई कहता है सूर्य का, कोई चंद्रमा का, कोई तारों का, कोई अन्य विद्युत प्रकाश को कहता है। किंतु जब इस महामंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश। पुनः उन्होंने पूछा सबसे अच्छा भोजन कौन सा होता है? सबने कहा भोजन तो अमृत का भोजन जो देव करते हैं सबसे अच्छा होता है। कोई कहता है शाकाहारी भोजन, कोई कहता है अन्न का भोजन, कोई कहता है जल का भोजन, सब कहते हैं। महामत ने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में माँ के दूध से बढ़कर के अच्छा भोजन कोई दूसरा नहीं होता। पुनः राजा ने पूछा चलो ये सब बात तो ठीक है, अब ये बताओ सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा रंग कोई होता है तो भक्ति का रंग होता है। अच्छा, कोई गुलाबी कह रहा है, कोई केसरिया कहता, कोई पीला कहता, कोई सफ़ेद कहता, उसी का भक्ति का रंग। अच्छा, एक बात बताओ सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? किसी ने कहा हिंदी, किसी ने संस्कृत, किसी ने अर्धमागधी, प्राकृतक, अंग्रेजी, अलग अलग भाषा कहें। किंतु महामाता ने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी भाषा है तो प्रेम की भाषा, वह सबसे अच्छी भाषा होती है। पुनः राजा ने और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे कि सबसे अच्छा दिन कौन सा दिन है? उन्होंने कहा महाराज, आप सबसे पूछें। सबने उत्तर दिया। कोई कहता है सबसे अच्छा दिन तो दीपावली का दिन है, कोई कहता है सबसे अच्छा दिन मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, कोई कहता है मेरा सबसे अच्छा दिन वो है जब मेरी नौकरी लगी थी, कोई कहता है जब मेरी शादी हुई थी, कोई कुछ कहता है, कोई वार की अपेक्षा कहता है, संडे को कहता है, कोई मंडे को, कोई ट्यूसडे को, कोई वेडनेसडे को, कोई थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कहता है, कोई यस्टरडे को कहता, कोई टुमारो को कहता। किंतु उसने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा दिन है तो आज का दिन है। और पुनः जब पूछा कि सबसे शुद्ध स्थान कौन सा है आपकी दृष्टि में? महाराज, अन्य लोगों से पूछें। अन्य लोगों ने बताया पवित्र स्थान, शुद्ध स्थान, कोई कहता है मंदिर है, कोई कहता है मस्जिद है, कोई कहता है पर्वत है, कोई कहता है नदी है, कोई कुछ कहता है तीर्थ स्थान है। तब महामाता ने कहा महाराज, मेरी दृष्टि में सबसे पवित्र स्थान है हृदय। ये सब बातें कहीं, किंतु अन्य सभासदों को ये उत्तर स्वीकार नहीं हुए। तब राजा ने कहा ये सब बातें आपने कही, इन्हें सिद्ध करके बताओ। महाराज ठीक है, आप जिसका प्रमाण चाहें मैं दे करके बता सकता हूँ। सबसे पहली बात आपने कहा कि सबसे अच्छा मीठा कौन सा होता है? महाराज, सबसे अच्छी मीठी चीज़, मैंने कहा वाणी मीठी होती है। लोगों ने फल कहा, यदि आपको हम कितने अच्छे फल खिलाएं और एक अपशब्द बोल दें तो आपका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अपशब्द वो इतने कड़वी लगते हैं कि उसकी कड़वाहट जीवन भर तक स्वाद आती रहती है। और कोई व्यक्ति आपको
मीठा न खिलाए, भूख होने पर रूखी रोटी भी खिलाए, किंतु प्यार से, बड़े प्रेम से खिलाए, वह मीठे शब्द बोल करके खिलाए, तो मीठे बोल निस्संदेह ऐसी छाप छोड़ते हैं कि ताउम्र याद रहते हैं, उसकी मिठास आती रहती है, ऐसा लगता है कानों में मिश्री घुल रही हो। तो महाराज, वाणी का मीठा सबसे अच्छा है। आप अपने सभासदों को भोजन पर बुलाएं, मीठा खिलाएं, बाद में यदि आप इनसे कोई गाली दे दें तब सभासद आपके भी विरुद्ध हो जाएंगे, सब मीठा आपका बेकार चला जाएगा। और आपने यदि सामान्य प्रीति भोज भी किया है, तब प्रेम पूर्वक शब्दों में कहा है, तब सामान्य भोजन भी वह अमृत से अच्छा हो जाता है। महाराज, मैंने जल के बारे में बात आपने पूछी, मैंने कहा आँखों का जल, नैन का जल। महाराज, अन्य जल में चले भले ही जलचर जीव हों, किंतु आंसू में कोई जलचर जीव नहीं होते। आंसू वह परम प्रीति का प्रतीक है। वह आंसू ऐसे नहीं निकलते जब अंदर से परम प्रीति, गहरा दुख हो, किसी के प्रति लगाव हो या परम आनंद की अनुभूति हो रही हो, तभी आंखों में सहज आंसू निकलते हैं। इसलिए मैंने कहा आंखों का जल सबसे शुद्ध है। पवित्र स्थान की बात आपने पूछी, महाराज मैंने कहा हृदय, हृदय सबसे पवित्र है। इसलिए प्रिय प्रभु परमात्मा को सभी हृदय कमल पर स्थापित करते हैं, अन्य की स्थापना नहीं करते। महाराज, आपने प्रकाश की बात पूछी, तो प्रकाश के लिए मैंने कहा ज्ञान का प्रकाश। सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश तो महाराज बाहर प्रकाश करता है, उस पर भी बादल छा जाते हैं, किंतु ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जो लोक और अलोक को दर्शाने में समर्थ होता है। महाराज, आपने फल के बारे में बात पूछी, तब मैंने सब्र का फल कहा। अन्य सभी फल सड़ जाते हैं, अन्य सभी फल शुष्क होते हैं, खराब होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, टूट के गिरते हैं, और वे बाह्य हैं, पराधीन हैं, किंतु सब्र का फल स्वयं की वृक्ष पर, आत्मा पर उत्पन्न होता है, वह सबसे मीठा होता है। सब्र करो स्वतः मिलेगा। और तावलीपन में काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सब्र से काम बन जाता है, बना हुआ काम ही सुफल है, इससे ही जीवन सफल होता है। इसलिए मैंने कहा सब्र का फल है। महाराज, आपने पुनः पूछा कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तब महाराज आपको हमने कहा कि आज का दिन सबसे अच्छा है। इससे अच्छा दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण वर्तमान है। भूतकाल की बात करें तो मृत है, भूत है, उसमें जीने वाला व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर सकता। भविष्य की बात करें तो दिवा स्वप्न है, स्वप्नों में जीने वाला वह वर्तमान के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सबसे अच्छा दिन है वर्तमान का दिन, आज का दिन। महाराज, आपने रंग की बात कही, सबसे अच्छा रंग कौन है, तो महाराज मैंने कहा भक्ति का रंग सबसे अच्छा रंग है। भक्ति का रंग जिस पर चढ़ जाता है फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ नीरस होता है। जैसे वैराग्य के बल के सामने सभी बल निर्बल हो जाते हैं, वैराग्य का बल संसार का सबसे बड़ा बल है, ऐसे ही भक्ति का रंग सबसे बड़ा रंग है महाराज। और आपने जब भाषा की बात पूछी कि सबसे अच्छी भाषा कौन सी है, महाराज मेरी दृष्टि में यही आया कि सबसे अच्छी भाषा प्रेम की भाषा है। अन्य भाषाएं चाहे कोई लोग समझें कोई न समझें, किंतु प्रेम की भाषा ऐसी है जिसे अपनी और पराई सब समझते हैं। प्रेम की भाषा ऐसी है, एक छोटे बालक को भी प्रेम से बुलाओ तो वह स्वयं आपके पास चल करके गोदी में आ जाएगा। प्रेम की भाषा ऐसी है, पशु पक्षी को भी प्रेम से बुलाओ तो वह भी आ जाएंगे। प्रेम की भाषा ऐसी है, जो वृक्षों को भी सुनाओ उसमें भी फूल खिलने लगते हैं। महाराज, प्रेम की भाषा अपनों को तो ठीक है, अपने शत्रुओं को भी कड़वी लगती है। शत्रु, प्रेम की भाषा शत्रुओं को भी प्रिय लगती है, अपनों को भी प्रिय लगती है, और कड़वी भाषा वो अपने शत्रु मित्र सबको ही अप्रिय कटुक लगती है। इसलिए महाराज मैंने कहा सबसे अच्छी भाषा यदि कोई होती है तो प्रेम की भाषा होती है। महानुभाव, इसीलिए यहाँ कहा कि जबान मीठी है, तब निस्संदेह सब जगह तुम्हें मीठा ही मीठा प्रतीत होता है। क्योंकि जो व्यक्ति इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचन बोलते हैं उन्हें कभी कर्कश, निंद, परुष और वद्य वचन सुनने को नहीं मिलते। जो मनचाहा बोलता है तो उसे जीवन में अनचाहा सुनना पड़ता है। यदि तुम्हारी आदत
प्रिय वचन बोलने की नहीं है, तब अपने कानों को सावधान कर दो कर्कश वाणी सुनने के लिए। यदि तुम कर्कश वाणी सुनना नहीं चाहते हो, तुम्हारा मन भी कहता है कि कोई मुझसे मिष्ट भाषा बोले, इष्ट और शिष्ट वचन बोले, प्रकृष्ट शब्दों का प्रयोग करे, तब निस्संदेह हमें भी उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संसार का व्यवहार है। नमक के बदले में मिश्री कहीं नहीं मिलती। यदि नमक देते हो तो तुम्हें भी नमक मिलेगा, और मिश्री देते हो तो मिश्री मिलेगी। पुष्प देने से तुम्हें भी खुशबू मिलेगी, सामने वाले को भी खुशबू मिलेगी। और कांटे देने से तुम्हारे हाथ भी लहूलुहान होंगे, जैसे कांटे दोगे उसके लहूलुहान होंगे। मेहंदी देने से आपके हाथ भी रचेंगे, सामने वाले के हाथ रचेंगे। कोयला देने से आपके हाथ भी काले होंगे, सामने वाले के हाथ भी काले होंगे। इसलिए संसार का व्यवहार तो कुएं की आवाज़ की तरह से है। कुएं के समीप में खड़े होकर के जैसी भाषा हम बोलते हैं, वही भाषा लौट करके हमारे कर्णगोचर होती है। इसलिए हमारा मन क्या चाहता है, आपका, हमारा, सबका मन यही चाहता है ना कि हम मीठी भाषा बोलें, अच्छी भाषा सुने, हमारे लिए कोई प्रिय शब्द से बोले, जी लगा करके बोले, यही चाहते हैं ना। तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, आप भी बोलें, जी लगा करके बोलें। एक बात ध्यान रखें, चाय भले ही रोटी पर घी लगाएं या न लगाएं, सब्जी में घी लगाएं या न लगाएं, दाल में घी लगाएं या न लगाएं, चलेगा, कोई बात नहीं है। किंतु जब किसी से बोलें तो जी जरूर लगाएं। जब जी लगा के बोलते हैं तो उसका जी तुमसे लग जाता है, और जी लगा के नहीं बोलते हैं, जब तुकारी भाषा बोलते हैं, यदि खड़ी भाषा बोलते हैं, तो अपने भी हमसे किनारा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। इसलिए जितना काम रोटी पर लगाया हुआ घी नहीं करता है, उससे ज़्यादा काम जी कर देता है। तो जी जब लगाते हैं तो समझना कि आप जी लगा के बोल रहे हैं, तो आप में सॉफ्टनेस है, आप पोलाइटनेस आपके अंदर है। आप जितने मृदु कोमल रिजु होते जाते हैं, सामने वाला आपके सामने पानी पानी होता चला जाता है। आप गर्म हैं तो सामने वाला भी गर्म हो जाएगा, आप नरम हैं तो सामने वाला भी नरम हो जाएगा, आप मीठे हैं तो सामने वाला भी मीठा दिखाई देगा, आप कड़वे हैं तो आपको सामने वाला भी कड़वा दिखाई देगा। तो महानुभाव, हम तो बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि जबान की मिठास संसार की सबसे बड़ी मिठास है। इस मिठास के सामने कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपको संतुष्ट कर दे, क्योंकि शब्दों की कड़वाहट वह जीवन में उतना अनर्थ कर सकती है जितना अनर्थ अस्त्र शस्त्र भी नहीं कर पाते। तो जीवन में भगवान की भक्ति जिन मीठे शब्दों से करते हैं, ऐसे वचन अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ भी बोलो। जब तुम सामने वाले को अच्छा बोलते हो, मीठा बोलते हो, प्रिय बोलते हो, बड़े आदर सम्मान से बोलते हो, तो तुम्हारी वैसे शब्दों को सुन करके संभव है प्रभु परमात्मा संतुष्ट होता है। और जब प्रभु परमात्मा के सामने ललित शब्दों में, सुंदर शब्दों में, मिष्ट शब्दों में स्तुति भक्ति गाते हो, तो दुनिया को अच्छा लगता है। और तुम्हारी आत्मा इसी में संतुष्ट रहेगी कि तुम मीठा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छे कार्य करो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। यही वास्तव में कल्याण का मार्ग है।